कई दफ़ा ऐसा हुआ है, नज़ला हुआ, बुखार हुआ एंड ऑल दैट, बट दिस टाइम व्हेन इट हैपेंड, Wednesday night I was okay. नेक्स्ट डे थर्सडे वाले दिन सुबह मुझे महसूस हुआ कि ज़रा थोड़ी सी तबीयत कुछ जो है वो अजीब हो रही है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू फील दैट कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, एंड आई केप्ट टेलिंग माय हस्बैंड एंड माय डॉटर एंड एवरीवन अराउंड मी टू स्टे अवे. आई रिमेंबर कि मैं जब सोई भी उस रात थर्सडे को, तो मैं मास्क लगा के सोई, एंड दैट वाज वन नाइट, द फर्स्ट नाइट. मुझे नहीं पता उससे पहले कब से था, मगर दैट वाज द नाइट व्हेन आई रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी. सो उस दिन रात को मैंने कुछ दवाई खाई. मैं अगर थोड़ी सी कोई एंटी एलर्जी खा लूँ तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, बट इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट, फजर के बाद जब मेरी आँख खुली, तो उस वक्त भी माई होल बॉडी वाज एकिंग, बहुत ज़्यादा पेन था पूरे जिस्म के अंदर, एंड आई वाज नॉट अलाउइंग एनी वन टू कम क्लोज टू मी, स्टे अवे, बिकॉज मुझे ऐसे जैसे एक आपको वाइब होती है ना, आपको फीलिंग होती है, जो कि मुझे बहुत दफ़ा हुआ ऐसे, बट मैंने कभी भी किसी को अपने से दूर नहीं किया, बट दिस टाइम आई डोंट नो, आई हैड दिस फीलिंग, आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली. आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने किस तरह से ख्याल रखा अपना, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की और किस तरह से मेरा वो सारा सिलसिला जो वो बेहतर हो. अच्छा हुआ ये कि वो रात जो थी ना, थर्सडे नाइट वाज टेरेबल फॉर मी. इट वाज रियली टेरेबल. माय होल बॉडी वाज एकिंग, स्पेशली ये जो कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है, यू नो, जो इसकी टेल होती है, टेल बोन, इसमें इस कदर दर्द थी, एंड माय लेग्स वर हर्टिंग. इस कदर पेन में थी मैं कि मैं आपको नहीं बता सकती. बहरहाल मैंने पैनाडोल नहीं ली, मैंने मूविक्स खा ली, और फिर मैंने रिजिक्स खा के सोई. सो आई देन इन द मॉर्निंग देन आई टुक पैनाडोल, एंड देन दैट स्टार्टेड टू हैपन. एंड मैंने फ़ौरन जो देसी मुर्गी होती है ना, वो मंगवा के उसकी यखनी बना के वो मैंने खाया, एंड आई वाज मेकिंग श्योर कि मेरा खाना बहुत अच्छा, बिकॉज वी बीन हियरिंग कि जब आपको कोरोना होता है तो दवाइयाँ तो होती हैं साथ, बट यू हैव टू बी you have to take care of your food that you're eating. So that's what I did. And the whole Friday, Thursday night तो मैं बेन में थी. Friday whole day I was on the bed, and I isolated myself. Husband को आते भी थे पूछने के लिए कि क्या है ये वो, कि मैं अगर दर्द हो रही है तो दबा दूँ एंड ऑल दैट. सो आई वाज लाइक नो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी. फ्राइडे का दिन था, उस पूरे दिन मैंने रेस्ट भी किया, मैंने अच्छा से खाने भी खाए, चिकन जो देसी मुर्गी थी वो भी खाई, जो उबली हुई होती है यखनी में, यखनी भी, खाना बेहतरीन बना. मेरे ख्याल में मटन कुछ समथिंग बनाया, और अगले दिन एक मैंने डिश बनाती हूँ रोगन जोश, वो भी बड़ी अच्छी, लाइक यू नो, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है वो सारा, उसमें यखनी वखनी निकलती है एंड ऑल दैट. और मैंने साथ ही साथ अपनी पॉजिटिव थेरेपी करनी शुरू कर दी. आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ आई एम स्ट्रोंगर देन दिस डिजीज, दैट वट एवर आई एम फीलिंग, जो मैं डाउन फील कर रही हूँ या मैं जो कर रही हूँ, I am stronger than that. I just started telling myself that I have to be okay. I do not have any other option, but I have to be okay. Why? Because the guests are coming over. उस वक्त तक मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हूँ, बट एक वो फीलिंग होती है. आप एकदम से अपने टेस्ट्स भी नहीं करवाते, क्योंकि एकदम से आता भी नहीं है. It takes like a day or 2 or 3 days. बहरहाल after 2 days, after 1 day, I started feeling okay. मुझे बुखार चढ़ा ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं चढ़ा, बस ये कि बॉडी एक्स थी, बुखार चढ़ा ही नहीं. एक दिन गुजरा, अगला दिन गुजरा, सैटरडे वाज फाइन, संडे वाज ओके, एंड देन आई वाज एब्सोल्युटली ओके. मैं बिल्कुल बाउंस बैक करके, कि जिस तरह से वैसे ही हुआ कि जैसे आपको नज़ला होता है और फिर ठीक हो जाता है एक दिन के बाद. तो आई वाज लाइक एब्सोल्युटली ओके, बट आई डिड नॉट रियलाइज कि वो कोरोना ही था, क्योंकि मैं एक ही दिन में ठीक हो गई थी. और नेक्स्ट आफ्टर 2 days माय हस्बैंड started having the same symptoms. So when he started having same symptoms, that was the time, and he उनको ज़रा ज़्यादा, उनकी इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा थी, फटीग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई, बुखार 100 चढ़ गया उनको, जो कि मुझे नहीं चढ़ा. और उसके बाद फिर उन्होंने कहा फ़ौरन कोरोना टेस्ट होगा जी, और फिर हम, एंड आई वाज लाइक ही हैज़ नेवर बीन लाइक दिस, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह.
But now if he's saying that I have to do something about it and I have to get this done, I did not discourage him. I said okay fine, great, let's go. हम गए जी चुगताई लैब, वहाँ जाके हम लोगों ने COVID-19 का टेस्ट कराया और रिपोर्ट में रात में कोरोना पॉजिटिव था. And then we both were isolated. We isolated ourselves in one room. और फिर तब से लेके अब ये तकरीबन मेरा 11वां और 12वां दिन है. And we are in the same room. And इसमें उनका जो I don't know immunity तो उनकी भी बहुत बेहतरीन है, या तो उनको symptoms ज़्यादा strong हैं, या जो भी वायरस है उनको ज़्यादा हिट किया है. उनके लंग्स में और शोल्डर ब्लेड में भी, शोल्डर ब्लेड के नीचे जो एरिया है पीछे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई. फिर अगले दिन हम लोगों ने उनका स्कैन भी करवाया, एक्सरे करवाया, और जब वो एक्सरे, अच्छा मैं ठीक हो गई, मैं तो अगले दिन ठीक हो गई. एंड आई वाज लाइक गुड, बट ऑब्वियसली आई हैड टू डू द क्वारंटीन, सो वी डिसाइडेड दैट वी विल डू द क्वारंटीन टुगेदर. फिर हमने आयत को बिल्कुल सेपरेट कर दिया. आयत वैसे भी अपने कमरे में होती है, सो शी वाज डाउनस्टेयर्स एंड शी वाज देयर एंड शी वाज नॉट अलाउड टू कम अप, और बस हम वो व्हाट्सएप के ऊपर वो बातें करेंगे. तो ये हम लोगों ने, जब उनको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुई तो ही गॉट दिस थिंग. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सी इट. मैं इसकी तस्वीर अपलोड कर दूँगी. बहरहाल ये जब करवाया तो इनके इसके अंदर जो है वो फ्लेम जो है वो नज़र आना शुरू हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह आयत इज़ ओके, मगर हम लोगों ने आयत को नानू के घर रेगुलरली जाती है बिकॉज वो साथ ट्यूशन है उसकी एंड ऑल दैट. द मोमेंट वी फाउंड आउट कि आयत हम वी आर पॉजिटिव, हमने आयत को सेपरेट कर दिया. शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज दिस गर्ल एट होम हु टेक्स केयर ऑफ आयत एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. शी इज़ ऑल्सो वेरी फाइन. हमने अपने काम, जो घर पे काम वाले जो लोग आते हैं उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया. मीनिंग कि उनका कनेक्शन घर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया. किचन जो वाली बाजी हैं वो भी आती हैं, और हमारे घर के लोग जिसमें आयत और वो दूसरी बच्ची जो हैं वो भी उनसे इंटरेक्ट नहीं करते बिकॉज उनको सिम्टम्स तो नहीं हैं. बट इवन देन दिस इज़ ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपने जहाँ अपना ख्याल रखना है वहाँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो जो लोग आपसे के करीब हैं, आपके क़राबतदार हैं, उनको बचा के रखना है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी आइसोलेटेड आवरसेल्व्स इन दिस क्वारंटीन. आप देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड भी डिफरेंट है. इस वक्त भी मैं ऊपर वाले पोर्शन में हूँ और नीचे जो है वो आयत और बाकी सारा सिलसिला है. सिर्फ एक दिन मुझे सिम्टम्स आए हैं, और मैं अब ये स्टोरी जो है मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बट मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आई यूज्ड ऑल दी देसी नुस्खास. स्टीम भी ली, कहवास भी पिए, जो भी इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड्स होते हैं वो भी लिए, सब कुछ लिया. बट वन इम्पोर्टेंट थिंग जो हर चीज़ के ऊपर हावी थी और है और रहेगी, वो थी मेरी पॉजिटिविटी. नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड आई थॉट कि हाय मेरे साथ क्या हो गया और अब मैं ये महसूस कर रही हूँ और अब मेरे सर में दर्द है. मुझे आई थिंक कि ये आज 11वां या 12वां दिन है. देयर आर टाइम्स जब मुझे थकावट होती है तो मैं रोने की बजाय या बैड फील करने की बजाय आई जस्ट रिलैक्स, I just lay down, and I think even this is a blessing कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप कहीं बाहर जाके काम कर सकें या कोई एक्टिविटी कर सकें, लोगों को मिल सकें. This is the time for you to have with your own self. My husband is very down because उनके symptoms ज़रा strong हैं और उनका जैसे कि मैंने कहा कि 25% उनके lungs के ऊपर भी थोड़ा effect हुआ initially. मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ये देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं ये कलौंजी. हम ये देखिए एक चुटकी इसको मुंह में डाल के, और इसको आपको पता है कि इसके अंदर हर चीज़ का इलाज है, और फिर साथ पानी पी लेते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, वी हैव बीन डूइंग. सो दिस इज़ वन, एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द पहाड़ी नमक. दिस इज स्लाइटली पिंक. तो ये आपने नमक डालना है और पानी, गर्म पानी में डाल के आपने तो इसके गरारे करने हैं, और ये बहुत सूदिंग होता है. इट्स वेरी वेरी गुड, और बहुत इससे आप ये दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट आई डू व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग.
आफ्टर आई गेट अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, मेरी वालदा ने बार बार स्पेशली बल्कि मेरी बहन जो है वो देने के लिए आई, ये है जी ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल जो है इसके हम लोगों ने दिन में 2 से 3 दफ़ा कतरे जो हैं वो यूज़ किए हैं। ये जब आप नाक के अंदर डालते हैं 2 कतरे दोनों नॉस्ट्रल्स में, तो ये आपका ना पूरी नाली को बहुत ईज़ कर देता है, बहुत आसान कर देता है आपके लिए ब्रीदिंग भी। ज़ाहिर है, और ये है क्या, ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल के 2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर आप अपने नाक में डालें। अच्छा, इसका ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रिवेंशन के लिए भी ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना ना खुदा न खास्ता डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद आप करें। यू कैन जस्ट डू दैट इवन विदाउट एनीथिंग। 3 दफ़ा नहीं करना तो दिन में कम से कम 1 दफ़ा ये ऑलिव ऑयल, जैतून का जो तेल होता है उसके कतरे जो हैं ये आपने नाक के नॉस्ट्रल्स में डालने हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। उसके बाद जी मैं आपको बता दूँ, ये मेरे भाई ने मुझे भिजवाई थी, हिमानी की ये इम्यूनिटी है, एज यू कैन सी WP बाय हिमानी की। इसके अंदर आपको 14 वो मिलते हैं टी बैग्स। शो यू इसका, बल्कि मैंने आप लोगों मैंने वो भी किया था पिछले साल, वो भी किया था। ये देखिए इस तरह से पैक निकलेगा, इसके अंदर 14 हैं कहवाज जो आपने करने हैं, जो आपने पीने हैं। ये हम मॉर्निंग में और शाम में किस तरह से लेना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कि आप 2 कप में 1 कप डालें, 2 कप में 1 टी बैग डालें, उसको काट के इतना हो जाए कि फिर वो 1 कप रह जाए, और उसको आपने पीना है। शहद डाल लें बीच में, थोड़ा नींबू डाल लें। मगर जो डायबिटिक हैं पेशेंट्स, डायबिटीज़ जिनको है, वो ज़ाहिर है शहद नहीं डाल सकते। ये है तो कड़वा बट इट इज़ रियली इफेक्टिव। ये जब आप पीते हैं इससे होता पता क्या है, इससे होता ये है कि ये कावा पीने से आप, और ये आपने पीना है मेक श्योर के खाने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात के खाने के बाद। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, और इसको पीने के बाद जो आपके अंदर जो बलगम, जो फ्लेम होता है, वो सारा बाहर आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। ये मेरे हस्बैंड को बहुत इफेक्ट किया और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि विदिन 1 डे उनका अंदर से सारा क्लियर हो गया था। बट स्टिल वी कंटिन्यूड, एंड कड़वा तो बहुत है बट अच्छा। और उसके साथ इसी के अंदर ये आते हैं एसेंशियल फॉर नेजल इनहेलेशन, ये ड्रॉप्स हैं जी। और इन ड्रॉप्स को आपने 4 से 5, 3 से 4 कतरे जो हैं वो गर्म पानी में डाल के इसकी बहुत स्टीम लें। दिन में 2 दफ़ा आप इसकी स्टीम लें, और इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होगा। और ये भी आपकी जो सांस की नाली है और आपके जो फेफड़े लाइक लंग्स हैं उसको खोलने में, उसको बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। व्हाट एल्स डिड आई डू? हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जौहर शानदार की भी बहुत हम लोगों ने इनटेक की, बिकॉज द मोर यू टेक इनसाइड द मोर यू टेक वार्म वाटर। जैसे चाइना में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये बात कही जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम और ज़्यादा से ज़्यादा जो वार्म वाटर है, दैट्स वेरी गुड। एंड ये चीज़ें जो हैं ये कोरोना तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। बिकॉज कोरोना इज़ अ गिफ्ट, एज आई ऑलवेज से, फ्रॉम द नेचर टू अस, एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एंड वी हैव टू मेक श्योर। और ये बात मैं आपको बता दूँ, ये भी एक मिथ है, लोग कहते हैं कि ये एक ही दफ़ा होता है। नो, माई ब्रदर मुस्तफ़ा भाई, ही हैज़ गॉन थ्रू दिस ट्वाइस, वन इन नॉर्वे एंड वंस इन पाकिस्तान, दुबई आई गेस। दिस इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। ये भी आप लोगों के घर में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब आपका कोरोना पॉजिटिव आता है, आपकी इम्यूनिटी जब डाउन होती है, तो उसकी वजह से ये जो ऑक्सीमीटर के ऊपर आपकी ये जो आती है, ये तकरीबन ये सब मेरी 97 है। अगर तो ये 92 और 90 के बीच में आ जाए तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रश टू दी हॉस्पिटल। आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि 90 से ज़रा सा नीचे जाए तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। तो ये एक ऐसा आला था हमारे पास कि जिसको हम हर थोड़ी देर के बाद जो है ना एक दूसरे के हाथ के ऊपर लगा के देखते थे। सो इट वाज लाइक
कभी ये 99 होता था, कभी 97 होता था, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है इसकी रीडिंग. सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ मस्ट हैव इन द हाउस. सो ये एजोमैक्स मैंने खाई. मेरी जो रूटीन है वो सुबह एजोमैक्स होती है. उसके अलावा मैंने ये सर्विक्स सी जो मल्टी वाइटामिन्स हैं वो खाए हैं. और बिल्कुल बेसिक, इट्स जस्ट बेसिक. सो सर्विक्स सी ली, एक सुबह नाश्ते के बीच में लेती थी मैं. और एजोमैक्स अभी भी आज मैंने नहीं ली. आज मैंने नहीं ली बिकॉज मेरे उससे हो गया है, कोर्स पूरा हो गया. उसके अलावा जी ये CAC की जो गोलियां होती हैं, ये बल्कि आज मैंने ना शराज को दी और ना खुद खाई, ये भी पीती हूँ. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये विटामिन C कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लें लेमन की सूरत में, या जो आजकल अब तो ऑरेंजेस ज़रा थोड़े ख़त्म और अजीब से हो गए, मगर ये कि दिस इज़ व्हाट वी डिड. फिर उसके अलावा और मैंने क्या लिया. अच्छा, फिर अब ज़रा थोड़ा सा, मुझे तो नहीं, थोड़ी सी है हल्की सी खांसी हो रही है शराज को, तो उसकी वजह से अब हम ये दूध से जो है, ये भी इसमें मुलट्ठी वगैरह होती है और बड़ा अच्छा है कफ के लिए. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने देसी इलाज, देसी चीज़ें इस्तेमाल, हाइड्रोलिन भी लाए थे मगर यूज़ नहीं किया. अच्छा, फिर मैंने आपको अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने ये इस तरह से, मेरी तो सुबह सिर्फ दिन में एक मेडिसिन एक दफ़ा मैंने खानी होती थी, या रात में अगर मेरे को बॉडी एक होती थी तो मैं मूवेक्स ले लेती थी या वॉलजेसिक ले लेती थी. मूवेक्स इस वक्त मेरे ख्याल है यहाँ नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मगर ये वॉलजेसिक की दवाई है, ये मसल रिलैक्सेंट है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. दिस व्हाट आई यूज्ड टू टेक क्लेरिसिफ. वो दोपहर को खाने के बाद लेते थे. और ये इनकी देखिए दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा थी. ये ब्लू वाली जो है ये मैंने रात की मेडिसिन इसमें डाली हुई थी, और ग्रीन वाली जो है वो मैंने दिन की मेडिसिन डाली हुई थी. इसमें भी काफ़ी दवाइयाँ थी. इसमें सर्विक्स सी है, इसमें माइटिका थी, और इसमें एजोमैक्स ये खाते थे 250 इन द मॉर्निंग एंड 250 एट नाइट. और एक न्यू ब्रॉल भी ये खाते थे बिकॉज आई टोल्ड यू कि इनको ज़रा ज़्यादा सीवियर हो गया था. बल्कि शराज ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग पोस्ट भी लगाई थी. उन्होंने कहा कि I always, you know, I have been saying and I have been telling him that I'm a very positive person. So बड़ी एक cute सी post भी उन्होंने लगाई थी. Well, I kept on when I was. So here is Shiraz. Hey, Assalamu alaikum. All right, so I kept on saying this. ऊपर आ जाइए. That is okay. I'm fine right now. So last month I was not in Pakistan, and I was thinking about coming back. There was a lot going on and all that, and she kept on telling me, "You need to be more positive. You need to stay positive and all that." And I came back. It was not as we planned it, but I eventually came back on the 1st of March. Just keep looking here. And when I came back, I didn't know that is what she meant, that she'll be COVID positive and she'll make me positive as well. But jokes apart, whatever people tell you, I mean, I was speaking to somebody just last night, and they were out and about Islamabad somewhere, and they were saying it's all a hoax. But the reality is, it is not a hoax. When it hits you really up. आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितना severe किस्म का मामला है. इसको आपने lightly नहीं लेना. लेकिन at the same time इसको सीरियसली लेना है, बट इसको सर पे सवार नहीं करना. हाँ, you have to just take it light. देखिए, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करेगी, कोई भी डाइट आपको ठीक नहीं करेगी. आपका यकीन आपको ठीक करेगा. That's what I've learned from Rouge, के आपको यकीन होना चाहिए that you are stronger than. As far as Rouge is concerned, when she came down with it, Rouge को initial symptoms आए हैं, we were not even sure if it was COVID or not. So I'll backtrack a little bit and I'll tell you कि ये होता कैसे. ये होता आपकी बेहतियाती की वजह से. अच्छा, और ये दोनों जो कैरियर है उसकी भी गलती हो सकती है, और जो रिसीवर है उसकी भी गलती हो सकती है. You have to keep your masks on all the time. और एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं. हम किसी ऐसे बंदे को नहीं मिले जिसको कि उस वक्त पता हो कि उसको कोविड है. Right. So सबसे पहले तो whoever it was did not know consciously. लेकिन अगर हमने एहतियात ज़्यादा की होती, जो कि हमने बाद में की है कि when we figured out that we have it, then we decided that we're not going to go out of the house. हम लोग घर में रहेंगे. बड़ी मुझे डांटने पड़ी है भाई काम करने वालों के बारे में. He was so possessive
कि किसी को घर में ही बुलाना, कोई किचन में नहीं आएगा, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। And I was like, okay. किसी की बेवकूफ़ी की वजह से ये हमें होता है, इंक्लूडिंग हमारी भी अपनी बेवकूफ़ी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी अब क्या बनती है कि हम वो बेवकूफ़ी ना करें। वी शुड नॉट बी स्प्रेडिंग इट। और उसमें एहतियात यही है कि आपने इसको लोगों को मिलना नहीं है जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते या ट्रेस कोरोना के आपके इसमें नज़र नहीं आते दोबारा जब आप सैंपल देते हैं। So I'll backtrack and I'll tell you कि Arooj came down with the symptoms। तो कोई टिपिकल सी हमारी कन्वेंशनल सोच भी है कि हो सकता है कोई गर्मी सर्दी का सीन हो गया हो, AC is turned on and all that, you know, कोई क्लाइमेटाइज नहीं किया तो उसकी वजह से she is having some body aches and all that। अच्छा, Arooj के सिम्टम भी जो उनसे हैं वो बहुत what's the right word over here, वो लाइट सिम्टम्स थे, मॉडरेट किस्म के, तकरीबन एसिम्प्टोमेटिक थे। इसको जब हुआ है she started wearing her mask और एक दिन के लिए she was completely knocked out। She got her sleep, she made sure everybody stayed away from her। I constantly kept monitoring her temperature। She kept on telling me that stay away from me। I may or may not have listened to her क्योंकि मैंने ख्याल रखा है इसका। So one day she was down for only one day और उसमें भी she was so focused कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ। और exactly after one day she bounced back। अच्छा, अब second day जब she bounced back, I started getting some basic symptoms on Sunday evening। और मैंने उसको बताया कि रोज I think I'm coming down with something। तो यहाँ पे हमारे दो alarms on हो गए। एक तो ये कि whatever she had was contagious, so that was confirmed। फिर ये हुआ कि she started monitoring my temperature। तो जब इसने मेरा टेम्परेचर नोट करना शुरू किया, अभी तक मैंने जब नहीं हुआ तो 98 पे होवर करती रही है ये 99 को भी टेस्ट नहीं किया रोज। शी वाज एट 97.5 to 98.1। अच्छा, मेरा I will be इंशाल्लाह, मैं जो पॉजिटिव और एफर्मेशंस अपने आप को दे रही थी ना, मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड करके I will share it with you। Those affirmations या वो जो those positive words maybe for 5 to 6 minutes जो मैं खुद भी अपने आप को सुनाती थी, खुद सुनती थी, खुद अंदर ही अंदर बोलती थी। You know, I think Shiraz here we would like to say one thing that हम पूरी दुनिया जहान के साथ जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको पॉजिटिव अल्फाज बता रहे होते हैं कि शर्षा से, you know, I tell you, oh Shiraz, it's going to be fine, you're going to be okay, oh you're good, get up, and you know, I just keep saying that। But I think हम अपने साथ जो है ना वो पॉजिटिव बात नहीं करते। We are telling ourselves, oh I think I have this, और मुझे अब लग रहा है मुझे लगता है कि ये कहना भी नहीं चाहिए। Even if you feel that, ये कहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर एक चीज़ जो शिराज अब फ्रेंड्स जाहिर है सारे रिश्तेदार या करेंगे तो he would keep saying, he used to say कि oh this is bad, this is really bad, मुझे आते हैं, fatigue आती है, जाती है, you get it in waves। Yeah, so I even tell him कि even if it is happening to you, don't reaffirm by telling people again and again। So you know, this is how, but alhamdulillah he's fine। But I would say कि आपका जो था वो ज़्यादा heavy था, way more than yours। Arooj के again coming back with Arooj के symptoms तकरीबन asymptomatic भी नहीं थे, basic किस्म के Arooj के symptoms आए और उसके बाद जो उनसा है she bounced back। फिर जब मेरा टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज किया है, we decided that we're not going to take a chance और हम लोग जो उनसे हैं फौरन जाके इसका टेस्ट करवाएंगे। So again we did not even take a chance while getting ourselves tested। उसमें हमने ये किया कि right off the bat अपने घर के करीब DHA में चुगताई लैब है and they do drive-through tests। तो हम वहाँ पे गए हैं last Monday around the same time। We were there and we got the nasal swabs done और रात को भी 12 साढ़े 12 बजे के करीब डिटेक्टिव का मुझे उनकी तरफ से रिपोर्ट मिली है। अच्छा, मैं चाहूँगी जस्ट थोड़ा सा आप अपना वो भी एक्सपीरियंस बताएंगे जब when you were having, मैंने थोड़ा मेंशन किया है शोल्डर ब्लेड के नीचे जो आपको हुआ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम वो जो हमने नेबुलाइजर भी यूज़ किया वो भी थोड़ा शेयर। अच्छा, अब ये हुआ है कि पहले दिन तो यानी कि पहले 24 घंटे में भी फिगर आउट कि आई हैव। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि आई स्टार्टेड मॉनिटरिंग एवरीथिंग वेरी क्लोजली and you have to be aware of yourself। ये मैं सबको बार बार बोलूँगा, which is all the time, कि आपने लाशऊर नहीं होना। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दी है और आपके जिस्म में क्या हो रहा है, you need to know what your body is going through and your body gives you all the signals।
तो अब अगली चीज़ ये हुई कि मुझे कमर में मेरे शोल्डर ब्लेड में लेफ्ट वाले में हल्की सी एक्यूट पेन होना शुरू हो गई। तो वहाँ पे आई टोल्ड द रूज कि दिस इज नॉट नॉर्मल, कोई क्रैम्प्स आपको क्रैम्प्स है, कोई सोया सही पोजीशन में नहीं I हो। was so happy that you took it seriously and he did not take it lightly. He went. He said, "No, I have to get my X-ray done." So I called the doctor up and they also recommended that I for an X-ray करवाएं. I took all the precautions. Even when I was going for the X-ray, मैं जब जाकर वहाँ पे गार्ड भी कौन सा गाड़ी लगवा रहा था, मैंने उसको बोला भाई stay away from me, और जो भी मुझे नजर आ रहा था जिसे मास्क लटकाया हुआ था, चेहरे पे लगाया नहीं हुआ था, I told them I'm positive, put on your mask. So I got the X-ray done. X-ray को कहते हैं ये इसका जो आप करवाते हैं वो है AP frontal view X-ray होता है। तो AP frontal view पे X-ray जब हुआ तो उसके अंदर इसका एक टिपिकल सा आवर ग्लास शेप टाइप आपकी जो अंदर बलगम होती है या फ्लेम आप उसको कहें या म्यूकस कहें, उसकी एक आवर ग्लास शेप बनी होती है जो कि आपको अक्सर गूगल भी करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। सो इस आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, एक यहाँ पे क्लस्टर टाइप बना हुआ था और एक यहाँ पे था। आई हैव अ पिक्चर ऑफ अ तो वो डॉक्टर ने जब उसको देखा उसने कहा कि जी आप ये 20% जो है वो फ्लेम इकट्ठा हो गया। अच्छा, अभी कोई खास क्रैकलिंग साउंड वगैरह नहीं आ रही थी, बट वी कॉट इट राइट एट द ऑनसेट। तो इधर उन्होंने क्या है कि उन्होंने मेरी एंटीबायोटिक की डोज ज़्यादा कर दी और एक और एंटीबायोटिक जो सी है वो ऐड कर दी, प्लस मुझे उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट टेक अ चांस, यू नीड टू स्टार्ट नेबुलाइजिंग योरसेल्फ। और नेबुलाइजिंग की फिर मुख्तलिफ चीज़ें थी, सो आई बॉट अ स्मॉल मशीन दिस इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मल स्लाइन आई गेस। और इसके साथ फिर दो और वाटरी सॉल्यूशन दैट्स वेरी इजी टू नेबुलाइजर सॉल्यूशन, नेबुलाइजर सॉल्यूशन, और एक ये था ये है क्लेनिल composition for aerosol or something. So ये तीन चीजें हैं जो आपने नेबुलाइजर में इस्तेमाल करनी है। इसके 6 ड्रॉप्स आते हैं, राइट? तो ये हम लोगों ने इसके साथ 6 ड्रॉप्स ऑफ दिस और इसके साथ वो जो मैंने आपको दोनों दिखाई है वो इस तरह से डलता है। तो वो इसके अंदर मैं आपको बल्कि बता देती हूँ कि कैसे इसके अंदर डालते हैं। ये वो नेबुलाइजिंग मशीन थी जो हम लोगों ने यूज की और it looks like this. ये इसके अंदर पाइप चली जाती है और साथ इसके you get this right here. ये बच्चों के लिए भी है, adults के लिए भी, इसमें दोनों आते हैं। And you put ये जो सिलेंडर सा है इसके अंदर हम लोगों ने खोल के दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो इसके अंदर डाले। तो there were 3 things going. I will tell you or give you the details. मैं वो बता दूंगी और फिर इसको यूं करके हम have to breathe in, breathe out. इसकी वो तार होती है उसको लगा के इलेक्ट्रिक से हम लोगों ने इसको तकरीबन कितनी देर 10-15 मिनट। हाँ, जब तक इसमें से वो एक वाइट कलर का मिस्ट सा निकल रहा होता है आप इसको ब्रीथ करते जाते हैं। So all you have to do is breathe in and breathe out. And you got to constantly monitor your what you call oxygen level. तो मुझे फिर डॉक्टर ने बोला, अभी उस भी आपको बता दी थी कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 92 पे आ रहा था, you got to rush to the hospital, और 90 तक पहुंचे तक you have to be at the hospital, so you have to watch that very carefully. इसमें 2 गलतियां अक्सर लोग करते हैं। एक गलती ये करते हैं कि ऑक्सीमीटर अपसाइड डाउन देख रहे होते हैं, तो वो जहाँ पे 98 लिखा होता है अक्सर देखने वाले को 89 नजर आता है, तो पीपल फ्रीक आउट। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, मेक श्योर कि आपकी तरफ ऑक्सीमीटर का जो रुख है वो ठीक है। दूसरा आपने ये करना होता है कि आपको अक्सर इस बीमारी में भी होता है कि आपको हाथों में पसीना आ जाता है, सो मेक श्योर योर फिंगर्स आर ड्राई और उसमें पानी नहीं है, पसीना नहीं है। तो उससे फिर ये होगा कि अगर पसीना होगा तो फिर आपका ऑक्सीजन लेवल कम दिखाएगा। So dry your hands up before you check the oxygen level as well. Anything else? Because I want to eventually जब हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ज़रा हम इनको गाइडलाइन खाने के हवाले से भी करें। So ये ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर आपको कहता है कि जो दिल करता है खाओ। और हम जैसे लोग वो very very conscious about our diets. We are very happy because we don't have to watch our diet now. So we are having harissa and we are having Rogan Josh. And Rogan Josh is a. We had a beef burger last night. Yeah, so we are having a lot of that. We are having yakhni. हम पी रहे हैं देसी, या तो हम मटन की यखनी पीते हैं या फिर हम देसी मुर्गी की यखनी पी रहे हैं। और we try
कम से कम 1 कप तो रेगुलरली रोजाना, लेकिन अगर 2 दफा हो जाए तो बेहतरीन। और थोड़ा सा मैं चावलों को, दही और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको अवॉइड किए। हाँ, दूध और दही को अवॉइड किए ताकि वो म्यूकस डेवलपमेंट ना आती है। अच्छा, लेकिन जो इसमें ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको भूख नहीं लगती। दिस इज अनदर बिग चैलेंज। वो तो हमारे अंदर का लाहौरी जिंदा था तो हम लोग खाते हैं। नहीं, वो आपका जिंदा था और आपका कह मेरा भी जिंदा रखा। You would not feel like you don't feel like eating anything. So आपने खाना खाना है। बट हम देसी घी के पराठे परूठे भी खाते रहे। खाने का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है and don't take any symptoms lightly. But at the end of the day, we always talk about this, that life is all about stories that you tell others, the stories that others tell you, and the story that you tell yourself. And you have to tell yourself the right story. You have to give yourself the right motivation. It starts from you within. अगर आप बोलेंगे कि ओह मुझे तो कोविड हो गया है और अब जो जिंदगी खत्म हो गई है, exactly, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे स्मेल। अच्छा, I want to tell this कि I lost the taste and smell की बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कुछ, बल्कि वो जिस दिन मेरी मैं 3-4 दिन मेरी रही थी लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो जब तीसरे चौथे 5वें दिन जब वापस आई मेरी, तो शिराज इज लाइक क्या मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैंने कहा ओह वो भिंडियों की स्मेल आ रही है कमरे में से, कमरे में भिंडियाँ आ गई। फिर कोई भी स्मेल आती थी तो मुझे जब आई तो उन्होंने कहा बड़े सुकून से 4-5 दिन गुजरे कि हर चीज हम आराम से खा रहे थे एंड शी वाज नॉट एक पॉइंट में तो ये हुआ कि शी वाज नॉट स्मेलिंग एनीथिंग। तो कहीं पे हल्के फुल्के उसको मच्छर नजर आए तो शी टुक दैट पिफ स्प्रे और पूरे कमरे में से किया। और मैं जब यानी कि सो के उठा तो मैंने कहा यार कमरे में स्मेल किस चीज की आ रही है? कहती कोई स्मेल नहीं। मैंने कहा यार ये तो मच्छर तो बड़ी दूर की बात है, ये तो मुझे भी होश कर देगा। कहती मुझे तो था कि मुझे मच्छर नजर आया तो आई टू डू इट। सो अगेन बल्कि एक दिन मैं ये भी बताऊंगी कि जब इन्होंने लगा दिया, पहरा लगा दिया, जो बाजी हमारे घर पे खाना बनाने वाली आती है उनके ऊपर आने पे, तो कोई नहीं आएगा इस घर के अंदर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी इफेक्ट हो, which was a very thoughtful thing to say or do. बट फिर वो नहीं आएंगे अगले दिन, तो फिर मैंने कहा चले उठ जाओ किसी किचन में खाना बनाओ। खाना भी बनाना पड़ा। फिर बहुत अच्छा इन्होंने कीमा भुना, जिसकी अगेन मुझे खुशबू ना आई ना स्मेल आई, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपनी खो चुकी थी सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। बट ही तो मैं एक मुझे अच्छा बताओ कि कैसा है, यू नो हाउ डिड इट टेस्ट, बट इट वाज रियली गुड। Alhamdulillah, we are taking care of each other. He's really taking care of me. I am taking care of him. Now it's her. मैंने तो एक दिन ही बस इसका खुदा ख्याल रखा है, but I'm like a constant liability ever since I came down with the symptoms. और she's making sure that she takes good care of me. और देखें दवाई भी आपने खा लेनी है, खाना भी आपने खा लेना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कोविड की या इस तरह की आइसोलेटेड जो बीमारियाँ है, and we have this is the new normal, उसमें ये you have to have I'm lucky to have the right partner जो कि communicate कर रहा है मेरे साथ, and we have a very scientific approach to it. हमारे जज्बात अगर अपनी जगह पे हैं, that you have to have the medicine, you have to do things that are logical, और इसमें सबसे main चीज़ वो communication है। अगर आपको कोई ये कह रहा है यार आप कमज़ोर लग रहे हैं, आप बीमार लग रहे हैं, शक्ल किसी होगी है, तो you feel bad about it. So you have to keep on kind of what you call lift each other up, and she's very good at that. क्योंकि मैं डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि again it comes in waves. जब आपको वेव हिट करती है तो 4 घंटे के लिए आप आउट होते हैं या आपकी दवाइयों के इन्फ्लुएंस में। अभी कल हम लोग अपने कुछ नोट्स वगैरह कर रहे थे, तो आई वाज लाइक ही लेड डाउन, इज लाइक मुझे थोड़ा सा बुखार लग रहा है, मैंने दवाई दी, पैराडोल दी, तो तकरीबन आधे घंटा ये लेटे, थोड़ा दबा दूं भी दिया, तो आधे घंटे के बाद मैं कहा गेट अप नाउ, यू नीड टू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स, सो ही जस्ट I'm getting spoiled. So you have to lift each other up, right? And you need to, अच्छा अब ये भी luckily अच्छी एक चीज़ है कि alhamdulillah she had no symptoms and I had moderate symptoms. Severe तो मैं नहीं बोलूँगा, इसको low symptoms थे और मुझे moderate symptoms थे. So we are both, it's my 9th day and her 11th day. आयत के साथ जो हमारा इंटरेक्शन रहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो बाद शिराज कॉल आयत दादी अम्मा, because she is like दादी अम्मा with him and with me too. So वो हमारी दादी अम्मा है।
तो she keeps telling us you should do this, you should do this, you should not do this and all that. तो थोड़ी देर के बाद ना आयत वो ज़ाहिर नीचे होती है, तो हम उसको व्हाट्सएप कॉल्स तो कर रहे होते हैं, सारी दुनिया से ज़ाहिर है उसको फ़ोन मतलब आ रही है, मम्मी भी कर रही है, नानू भी कर रही हैं, उसकी मामी भी कर रही है, चाची से भी बात कर रही है, हर किसी से बात कर रही होती है, मगर उसको फिर जब हमारी विटामिन अरूज और शिराज की कमी होती है ना, तो फिर वो नॉक करती है, फिर हम कहते हैं दरवाज़ा खोल दो, बाहर सीढ़ी पर बैठे रहो। अभी ये अंदर आ जाती है बट ये कि उसको we're wearing mask, we make sure that she is wearing mask. और सबसे ज़्यादा जो आयत ने तो obviously एक human touch वगैरह वो we have not done that in like over 11 days in Aruja's case. तो अब उसमें ये है कि but that's a sacrifice worth it because बच्चे तो बिल्कुल ही even हम नानू के घर उसको नहीं जाने दे रहे कि उसको बेशक नहीं है but we don't want कि मेरी वालदा के पास वो जाए because वो as you say कि वो उसको asymptomatic हाँ वो we are pretty sure क्योंकि अरूज को मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, अरूज का हमने भी टेस्ट भी नहीं करवाया because we again had symptoms. तो बच्चे asymptomatic होते हैं mostly, तो we have to be very careful when it comes to the vulnerable people. और ये ऐसे ही फैलता है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको है वो उसको फैला देते हैं और उनका भी कसूर नहीं है, हम यानी कि जिस खुदा के मानने वाले अपने नसीबों में जो चीज़ होती है वो होनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने मामला को कंट्रोल करके लेके चलना है, इवन टू द पॉइंट कि आयत के साथ साथ वी नीड टू मेंशन स्नोबॉल एज़ वेल, राइट, वो भी काफ़ी स्नोबॉल इज आवर कैट, तो हमने उसको भी टच नहीं किया और वो बेचारा काफी जो इंसान है परेशान होता है कि क्यों मुझे प्यार नहीं कर रहे, आता है हम दरवाजा बंद कर देते हैं तो वो बड़ा बेचारा परेशान है, स्नोबॉल भी हमारा, बट इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो कॉल या एंड आई एम ग्लैड दैट यू शेयर्ड एंड your experience as well.